आप कश्मीर से हैं और कश्मीर जैसे इलाके से जब आपको ये इजाज़त भी लेना पड़ी कि मुझे बाइक चलानी है और फिर लाहौर जैसे शहर में थोड़ा मुश्किल नहीं हो, कज़न आ जाते हैं बड़े बड़े, खबरदार कोई निकली तो ऐसे कर देंगे ये कर, तो ऐसा कोई मसला रास्ते पे हैं आप? इस मिशन में कितने दिन का आपका ये मिशन है जिसे आप कंप्लीट करें? अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूँ सैयद अदनान नूर। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात ऐसी बाहिम्मत ख़वातीन से करवाने जा रहा हूँ जिनका मिशन जानते हैं उनसे, और बड़ा कम होता है पाकिस्तान में कि ख़वातीन एक इतने बड़े मिशन को लेकर निकलें और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर अमन का, खुशहाली का और इसकी खूबसूरती को दिखाने के लिए दो नौजवान लड़कियाँ निकली हैं। एक लाहौर से इनका तल्लुक़ है, रूबी का, उनके साथ आज़ाद कश्मीर से मदिया है। आज झंग पहुँचे हैं, इनसे आज आपकी मुलाकात करवाते हैं, इनका मकसद जानते हैं और आप तक इनका मैसेज भी पहुँचाते हैं कि ख़वातीन को दरअसल कैसा होना चाहिए। वेलकम जी, आप झंग आए हैं, आपको झंग की जानिब से, झंग यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और प्रेस क्लब की जानिब से हम खुशामदीद करते हैं कि आप झंग तशरीफ़ लाई हैं और एक इतने बड़े मिशन को लेकर निकली हैं। इस मिशन को आप खुद ही बताएंगी। मदिया, आप आज़ाद कश्मीर से इस मिशन में शामिल कैसी हुई और इसका मकसद क्या था? बेसिकली मैं आई थी स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप पे लाहौर जी। वहाँ से जब मैं लाहौर में आई तो लाहौर में आके जब मुझे पता चला कि यहाँ पे बगैर किसी ट्रांसपोर्ट के सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, तो वहाँ पे मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि फैमिली सपोर्ट इतनी नहीं थी, स्कॉलरशिप पे थी। तो सब ने कहा कि अब आप या तो वापस आ जाओ या फिर आप अपना वहाँ पे कोई जॉब ढूंढ लो। तो मैंने सोचा कि जॉब के साथ साथ क्यों ना मैं ऐसी ट्रांसपोर्ट लूँ जो मेरे फ़ायदे भी हो, जिसमें सेफ्टी भी हो और जिसमें मुझे किसी की मुहताजी का सामना भी ना करना पड़े। तो फिर मैंने देखा लड़कियों को लाहौर में, तो वो स्कूटी और बाइक चला के फिर मेरे वहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैं यहाँ आके बड़ा हैरान हुई। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। बीइंग अ गर्ल, अगर आप किसी भाई को कहते हो कि भाई मुझे छोड़ आओ, वो 100 नखरे करता है, उसके अपने काम होते हैं, उसकी भी वो भी जॉब पे जाता है। तो हमें कौन, मैं तो कश्मीर से आई हूँ, मुझे किसने छोड़ना, मेरा तो वहाँ पे कोई नहीं है लाहौर में। तो सब ने मुझे यही कहा कि आप बाइक ले लो। फिर मैंने बाइक ली। जब मैंने बाइक ली तो मैंने कहा बस, मैंने जहाज़ उड़ाना शुरू कर दिया। अच्छा, अब एक यहाँ बात और भी है, आप कश्मीर से हैं और कश्मीर जैसे इलाके से जब आपको ये इजाज़त भी लेना पड़ी कि मुझे बाइक चलानी है और फिर लाहौर जैसे शहर में थोड़ा मुश्किल नहीं हुई होगी? एक्चुअली कश्मीर में अगर मैं ये बात करती तो वहाँ टफ था। लाहौर जैसी जगह जब आप आते हो ना, तो लाहौर थोड़ा सा मॉडर्न है एज़ कम्पेयर टू कश्मीर। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको लाहौर में मजबूरी है, आप ये चीज़ कर, यानी घर वालों ने इजाज़त दे दी कि आप बाइक चला सकती हैं जी। अच्छा, इसके अलावा आपको जॉब वगैरह या स्टडी वो चल रही है? एक्चुअली मैं वापडा की प्लेयर हूँ। ठीक है। बेसबॉल की प्लेयर हूँ और मैं इंटरनेशनल पाकिस्तान बेसबॉल प्लेयर हूँ ऑल्सो। तो उस लिहाज से भी मुझे ट्रेनिंग पे जाते हुए भी बाइक की बहुत ज़रूरत थी, तो मैंने बाइक परचेज़ कर ली। फिर मुझे शौक़ पैदा हुआ कि क्यों ना मैं बाइक पे वो चीज़ करूँ जो मेरे दिल की ख्वाहिश है। मेरे दिल में था कि मैं अपने पाकिस्तान को घूमूँ, पाकिस्तान को एक्सप्लोर करूँ। जो अल्लाह ने हमें ब्यूटी इतनी प्यारी, माशाल्लाह, इतने अच्छे पहाड़ और हर नेचर हमारी प्यारी, इतनी प्यारी नेचर है, हम इसको छोड़ के क्यों बाहर की आर्टिफिशियल चीज़ों के पीछे जाएँ। आल्फा टावर हमारा जो है ये भी टेक्नोलॉजी के उस पर बना हुआ है। अगर आप पेरिस की बात करें तो वो पूरा जो है ना आर्टिफिशियल बना हुआ है। हमारा तो कुदरती हुस्न है पाकिस्तान में ये। अच्छा, रूबी से भी बात करते हैं फिर आपसे। रूबी, आप कैसे लाहौर से इनके साथ शामिल हुई, कैसे ये अटैचमेंट हुई आपकी? ये कश्मीर से हैं, आप लाहौर से हैं और दोनों एक ही बाइक पे हैं। अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली हमारा ना एक मीटअप था, नाश्ता मीटअप था हमारा, तो वहाँ से मुझे ये नमूनी मिली। अच्छा। मतलब कि अब तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मतलब कि वो कहते हैं ना बहन भाई, बहनों से भी बढ़कर है माशाल्लाह से। तो वहीं से भी कंटिन्यू 2 साल हो गए हम लोगों को, 3 साल हो गए हैं। 2021-22 में मतलब कि हम लोगों ने इसने स्टार्ट किया था साथ में। तो उसके साथ साथ अब 2021 से लेके अब तक हम लोगों ने माशाल्लाह से इतना एक्सप्लोर कर चुके हैं ना कि हम लोग और चाहते हैं कि और करें। अभी तक हम लोगों ने बलोचिस्तान कर लिया हुआ है एक्सप्लोर, जिसका नाम सुनते ही लोग कहते हैं कि नहीं, होता है, लोग डर जाते हैं कि पता नहीं बलोचिस्तान में क्या होगा। अब आप उसमें हो के आए, आपको कुछ कहा तो नहीं किसी ने, कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम? मैं कहूँ कि कोई ऐसा कोई इशू नहीं है, आप बातों में नहीं जाओ, मे भी होता भी हो, लेकिन सीरियसली हम भी उस पॉइंट पे गए थे जब वो इस्लामाबाद में पसनी के लोगों का थोड़ा इशू हुआ था ना,
हम उस दौरान के लास्ट दिसंबर में हम लोग गए हैं। तो यकीन माने वहाँ इतना अच्छा था, किसी ने वहाँ के बल्कि लोगों ने, पुलिस वाले ने रोक के हमें चाय पिलाई, कहवा पिलाया, उनकी जो भी मशरूबात वगैरह वो होते हैं चाय कहवा वो पिलाए, हमें खाने का पूछते रहे। ये मैसेज नोट कीजिएगा, ये पाकिस्तान का मैसेज है। पाकिस्तान में अमन है, खुशहाली है और उसके साथ साथ कुदरती हुस्न को दिखाने के लिए दो, मैं ये कहूँगा, हसीनाएँ निकली हैं और वो हसीनाएँ आपको पाकिस्तान का हुस्न दिखाएंगी। आज झंग पहुँची हैं और अब इनका अगला रास्ता पूछते हैं इनसे कि आप किस रास्ते पे हैं, आप इस मिशन में कितने दिन का आपका ये मिशन है जिसे आप कंप्लीट करें? फिलहाल तो इतना ज़्यादा नहीं, ये सिर्फ हफ्ते का ही होगा, क्योंकि आज हम सुबह ही वहाँ से लाहौर से निकले हैं। यहाँ से हम लोग यहाँ से समुद्री लेंगे, वहाँ से एक लड़की को लेंगे, वो भी बाइक कर रहे हैं। तो सुबह हम लोग निकलेंगे टिला चौकियाँ, उसके बाद कश्मीर का रुख करेंगे। अगर वहाँ से पॉसिबल हो पाया तो हम लोग हुंजा करेंगे, अदरवाइज़ हमारा भी ऐसा कुछ खास अच्छा, नहीं आप है। लाहौर से हैं तो जी, आपको फैमिली की जानिब से कभी कोई रुकावट का सामना रहा हो? भाइयों की जानिब से, वाले साहब, कज़न आ जाते हैं बड़े बड़े, खबरदार कोई निकली तो ऐसे कर देंगे, ये कर, तो ऐसा कोई मसला? इस मामले में बहुत मतलब कि अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, उसके बाद पेरेंट्स का अदा करती हूँ कि उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। वो कहते हैं कि मतलब कि ट्रस्ट एक उन लोगों ने, हम लोगों ने बिल्ड किया हुआ है उन पे, उसी मुकाम पे, उसी वजह से उन लोगों ने हमें इजाज़त दी हुई है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आगे भी उनका कभी भरोसा नहीं तोड़ेंगे और क्रेडिट सारा पेरेंट्स को ही जाता है। वही पेरेंट्स यही कहते हैं, वो कहते हैं ना कि शादी कर लेती हैं बाद में लड़कियां, फिर बाद में घर संभालो बच्चे ये वो, तो कहते हैं पहले, वो भी ज़ाहिर है होनी है, वो तो होनी होती है, लेकिन पहले आप लोग अपना एक वो जो सा आपका मकसद है वो आप पूरा कर लो, जो शौक़ है। कल मतलब शादी के बाद आपके मुंह में ना काश का वर्ड नहीं होना चाहिए। मैं तो ये चाहती हूँ, मतलब कि कहती हूँ कि मेरी शादी के बाद जब भी होनी होगी, ये नहीं कि अभी हो जाएगी, जब भी, लेकिन उसके बाद मैं कहूँगी मेरे मुंह में कभी काश का वर्ड ना हो। इस वजह से मैं आज सब कुछ मतलब कि घूमना चाहती हूँ और ये मेरा ड्रीम भी है। मैं बल्कि लोगों को ये भी कहूँगी कि हम लोग जाते हैं बाहर के मुल्क, यहाँ तक कि मैं भी पहले वैसे कहती थी कि मैंने बाहर जाना है, ये घूमूंगी वो घूमूंगी, लेकिन अब मैं कहती हूँ पहले आप लोग प्लीज़ पाकिस्तान को एक्सप्लोर करो। बहुत अच्छा पाकिस्तान है, इतना खूबसूरत है, आप सोच भी नहीं सकते। गूगल नेट ही कर लो, दूर नहीं तो पहले नेट कर लो, फिर आप उसके बाद। और फिर जहाँ तक मसला, लोग ये समझते हैं कि यहाँ पहाड़ी इलाकों में जाना मुश्किल काम है। आप ये देखें कि ये नौजवान लड़कियाँ अगर हिम्मत कर सकती हैं तो आप लोग भी विज़िट कर सकते हैं। और बाहर से जो लोग हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनके लिए भी कि आप लोग पाकिस्तान आएँ, पाकिस्तान को विज़िट करें और कुदरती हुस्न अगर कहीं देखना है तो वो आपको पाकिस्तानी इलाकों में मिलेगा। और ये दो नौजवान लड़कियां अगर इस मिशन में निकली हैं, इनसे पहले भी काफ़ी लोग निकले हैं, नौजवान भी निकले हैं, वो भी कोशिश कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान की हकीकत सबको दिखाई जाए। तो ख़वातीन के लिए निकलना अगरचे मुश्किल है, लेकिन ऐसे लोग मिसाल बनते हैं, जैसे रूबी है, मदिया है, ये आपके लिए एक मिसाल है कि ये ख़वातीन हैं और ये निकली हैं घर से एक ऐसे मिशन के लिए कि पाकिस्तान की खूबसूरती को दिखाना है। साथ इनका, मदिया आप बता रही थी कि ख़ास तौर पर ख़वातीन और यंग जो जनरेशन है उनके लिए आपका मैसेज क्या होगा कि जो घर में बैठी रहती हैं ख़वातीन और मकसद यही है कि बस बड़े होना है, शादी करना है, अगले के गले में पड़ जाना है और कोई मकसद नहीं, उनके लिए क्या मैसेज होगा? नो डाउट शादी भी होनी है, बड़े भी होना है, सब कुछ है, लेकिन मैं कहती हूँ थोड़ा बहुत पहले अपने लिए कर लो। आप लोगों के अम्मी अबू ने इस मुकाम तक पहुँचाया है, ये नहीं कि आप लोग आगे चले जाओ। सॉरी, वैसे सब लोग एग्री नहीं करेंगे, लेकिन मतलब कि हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि पेरेंट्स ने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया तो हम फटाफट आगे चले। थोड़ा सा अपने पेरेंट्स के लिए भी सर्व करो जिन्होंने हमें यहाँ तक मुकाम तक पहुंचाया। अब हम लोग टूर करते हैं माशाल्लाह से, हम लोग 3 बार वो चाइना बॉर्डर वगैरह किया हुआ है, के से भी किया हुआ है, कुंजा वहाँ से बाबूसर टॉप से भी 2 बार किया हुआ है। हम लोगों ने खुद अपनी वहाँ अपने में किया हुआ है, मतलब कि पेरेंट्स से नहीं लिया। हम उन्होंने अच्छा, मैं यही पूछने वाला था कि आपको सपोर्ट कौन करता है इसमें? ख़ास तौर पर आपको ज़रूरत होती है, फंड होना चाहिए, आपके पास पैसे होने चाहिए, आपने जहाँ जाना है वहाँ रहना है, तो क्या आपके पास कोई स्पॉन्सर है या फिर वालिदैन की सपोर्ट है या आपको आपका इदारा सपोर्ट करता है? स्टार्ट में तो अम्मी अबू लेते थे ना, लेकिन अब हम लोगों ने सोचा कि अपनी ख्वाहिशात पूरी करें तो इसके लिए भी अम्मी अबू को ही पकड़ें कि अबू पैसे दे दो ये वो, इसलिए फिर हम लोगों ने नौकरियां करना शुरू की, सेव किया, उसके बाद हम लोग इंजॉय करते हैं। ये मदिया तो जॉब करती हैं, मेरा ख्याल है प्लेयर हैं बड़ी अच्छी, जिस तरह बेसबॉल की बता रही हैं, तो इन्हें तो इनका इदारा भी इस हवाले से सपोर्ट कर रहा है या आप खुद अपनी हिम्मत पे हैं? नहीं, हमें अदारा जो है ना वो ट्रैवलिंग पे हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, ये हम अपनी खुद हिम्मत पे जा रहे हैं। उनका यही बहुत है कि वो हमें महीने पे जो है ना टाइम पे जाने देते हैं। तो अगर हम ये कहें कि हमें कोई सपोर्ट कर रहा तो कोई नहीं कर रहा। तो मैं यही दरख्वास्त करती हूँ कि देखें, अगर हम हिम्मत कर रहे हैं ना तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि हमारी हिम्मत को ऊपर लेके जाए, ना कि डाउन करके और भी लड़कियों को
घर बैठाने पे मजबूर करे। घर बैठना बुरी बात नहीं, अगर आपको फाइनेंशियली तौर पे कोई इशू नहीं है आप बैठो, अगर आपका कोई मकसद नहीं है, आपकी कोई ख्वाहिश नहीं है, आप बैठो। पर जिनकी कोई ख्वाहिश है, लाजमी नहीं है कि राइडर होना ही किसी की ख्वाहिश है या पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने की ख्वाहिश है, बाकी भी कई ख्वाहिशें होती हैं जो ख़वातीन की होती हैं। तो अगर वो अच्छी ख्वाहिशें हैं, जायज़ ख्वाहिशें हैं, तो मेरे ख्याल में उसको पूरा करना कोई मुश्किल बात नहीं है। और सबसे ज़्यादा मैं जो भाई और पेरेंट्स हैं उनसे सिर्फ यही दरख्वास्त है मेरी कि अगर आपकी बेटी पाकिस्तान को घूमना चाह रही है तो ये कोई बुरी बात नहीं है। अगर वो अपनी कोई ख्वाहिश जाहिर कर रही है, अगर वो अच्छी ख्वाहिश है, आप भी वो ख्वाहिश करते हैं, वो पूरी भी कर रहे हैं, बेटों की भी कर रहे हैं, तो बेटी की भी पूरी करो ताकि वो किसी और के आसरे पे ना रहे कि उसको कोई और ख्वाहिशात उसकी पूरी करे। आप उसके इतना स्ट्रॉन्ग उसके लिए बनो कि उसको कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े, वो आप पे इतना ट्रस्ट करे और आप उस पे इतना ट्रस्ट करो कि किसी भी जैसे होता है ना कि किसी और पे डिपेंड करके, तो जैसे बेटियां होती हैं कि चली गई किसी के साथ, तो ये तब होता है जब हम इनसिक्योरिटी फील करवाते हैं उनको अपने से। जब आप उनके साथ बाउंडिंग रखोगे, उनकी अटैचमेंट, उनकी ख्वाहिशात छोटी छोटी बर वक्त पूरी करोगे, कोई ऐसा मसला नहीं। रूबी और मदिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से हमारे इस प्रोग्राम के लिए हमें टाइम दिया। हम सब की दुआ है कि आप अपनी मंजिल पर बआसानी पहुँच सकें। और इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद अदनान नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।